और अपना ध्यान किया कि हमारे लैंड पैक्स के लोगों को मानदेय जरूर मिलना चाहिए और मैंने मंत्री महोदय से इसके लिए बहुत निवेदन रिक्वेस्ट भी किया है। उम्मीद है कि वो इस पर काम करेंगी और इन लोगों को मानदेय देने में हम आगे बढ़ेंगे और सरकार से इसकी लड़ाई करेंगे। इसके साथ ही और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और फिलहाल आप गोड्डा के कार्यालय में पहुंचे हैं? और हमारी जो चर्चा हुई है कि अभी हम लोग बहुत सारी योजनाओं को हम लोग लेकर के आए हैं अपने कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू। तो इसमें अभी हमारी सबसे नई योजना है हमारी बिटिया समृद्धि योजना, और जिसमें छोटे बच्चों का 18 साल तक का लड़कियों का इसमें हम लोग स्कीम को लाए हैं। और भारत सरकार जो दे रही है इस योजना में जो लाभ दे रही है, तो हम लोगों का बैंक 0.5% उससे ज़्यादा लाभ उनको इंटरेस्ट देगी। विलम्ब होने का क्या कारण? मानदेय का। मानदेय वाला? हाँ, नहीं, ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले जब बिहार झारखंड एक था तो ये मानदेय उनको मिलता था, लेकिन जब बिहार झारखंड अलग अलग जब हो गया तो हमारे झारखंड में इस मानदेय को बंद कर दिया गया। बंद करने का मेन कारण ये हुआ कि बंद तो हो गया, इस मुद्दा को कोई उठाने वाला नहीं मिला। अगर मुद्दा को आपको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे लैंड पैक्स भी सुस्त हो गया और वो उनको काम करने में भी दिक्कत कठिनाई होने लगी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं 27 में 27 मार्च 23 को हमारा इलेक्शन हुआ था और 27 मार्च 23 से अभी 24 हम आ गए हैं। तो 24 तक में हमने बहुत सारे काम को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले तो हमारे बैंक में 90 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस था और हमारे इस 1 साल 4 महीने के कार्यकाल में हमारा जो लॉस मेकिंग बैंक का जो टैग था हमारे बैंक के गले में, हमने उस टैग को निकाल दिया है और प्रॉफिट अर्निंग बैंक का टैग गले में लगा लिया है। तो अब हमारा बैंक प्रॉफिट की ओर अग्रसर है। और अभी तत्काल की अगर हम बात करें, जैसे सितंबर में हमने 31 अगस्त के बाद सितंबर में हमने कहा था कि इसका हम एक डाटा निकालेंगे कि अभी की मेरी स्थिति क्या है। तो अभी फ़िलहाल हमारी स्थिति ये है कि 1,88,27,000 के प्रॉफिट में हमारा बैंक आगे बढ़ रहा है। आगे का मैडम क्या स्कीम है और क्या क्या योजना? आगे का हमारा स्कीम है कि हमारे बैंक को इस वर्ष का टारगेट जो हमने दिया है अपने सारे स्टाफ को, सारे डीएम को, हमारे बैंक को 100 करोड़ का इस बार का टारगेट है कि 100 करोड़ का बैंक इस बार होगा इस साल के लिए, और आगे के साल के लिए इसको 10,000 करोड़ का बैंक बनाने का हमारा लक्ष्य है और उस सपना को हम लोग जरूर पूरा करेंगे। आम पब्लिक, आम जनता को इससे क्या लाभ होगा? आम जनता को इससे लाभ होगा, जैसे अभी हमने बताया कि 2 स्कीम हमने चलाया है, एक बिटिया समृद्धि योजना, एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो दोनों में हम भारत सरकार से भी आगे बढ़ करके 0.5% हम दोनों में ज़्यादा दे रहे हैं। कैसे जुड़ेंगे इससे? लोग कैसे जुड़ेंगे इससे? जुड़ने के लिए और वो जैसे किसान के लिए एक स्कीम हमारा है, तो किसान, ये आम पब्लिक उसको कहें या किसान कहें, तो किसान के लिए जो हमारी योजनाएं, चूँकि हमारा बैंक मेनली किसानों के लिए है, आम पब्लिक जो अमीर हैं उसके लिए तो है ही, लेकिन किसान इसके न्यू में पहले है। पब्लिक को तो जानकारी नहीं है मैडम स्कीम से। किस स्कीम से? वो अभी लॉन्च किया है, तो अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी आप लोग जान जाएंगे कैसे जुड़ेंगे, किस स्कीम से कैसे जुड़ेंगे। जैसे अभी केसीसी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अभी हमारे बैंक से, और ये केसीसी 0% पर मेरा ही इनिशिएटिव लिया हुआ है। जब मैं जीत करके इलेक्शन आई थी तो मैंने सरकार को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में हमने उत्तरांचल का डॉक्यूमेंट लगाते हुए मैंने जिक्र किया था कि हमारे उत्तरांचल में 0% पर केसीसी किसानों को मिल रहा है, तो हमारे झारखंड में क्यों नहीं मिल सकता है। तो हमारी बात को बादल पत्रलेख ने इसको मान लिया और वो 0% पर केसीसी को लागू कर दिया है।
तो अभी हम हर जगह 0% पर केसीसी लोगों को दे रहे हैं। मैम इससे इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन लोगों को जो भी कस्टमर्स हैं आपके बैंक के उन तक वो बातें नहीं पहुंच पाती, तो इसको लेकर जागरूकता बिल्कुल कैसे चल रहा है आप लोगों का? बिल्कुल अभी अभी ही ये स्कीम चालू हुई है, तो अब आपको जागरूकता मिलेगी। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, इस स्कीम के तहत आप जुड़िए, आपको पूरी जागरूकता वहाँ क्या दिखेगी। इसकी प्रक्रिया और प्रोसेस क्या है? किन प्रोसेस देखिए इसका यही है कि 0% केसीसी के लिए सबसे पहले तो पहले जो मिलता था केसीसी, तो उस केसीसी में 7% पर हम लोग केसीसी हम लोग देते थे। तो 7% में 3% भारत सरकार बैंक को देता था और 3% राज्य सरकार बैंक को देता था और 1% हम लोग किसानों से लेते थे। लेकिन जब से 0% हुआ है, तो हमने सरकार से, राज्य सरकार से यही निवेदन किया था, अगर आप 4% दे देंगे तो हमारे किसानों को 0% पर केसीसी उपलब्ध होगा। तो ये स्कीम हम लोगों का बहुत हिट हो गया है और ये काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और सब किसान इसका लाभ ले रहे हैं। तो इस योजना को हम चाहते हैं कि हमारे हर एक किसान के हाथ में केसीसी का परचम हो और वो केसीसी का परचम लहराए, ताकि हम लोगों की योजना बिल्कुल सफल हो। और मतलब